प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 25,487 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे थे और बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे थे बच्चे कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने अभी अभी आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर 2 नोटिस जारी किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर और दूसरा नोटिस जारी किया है आपके फिजिकल को लेकर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब किसी विद्यार्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बच्चे को पता नहीं चल पाता ना कि फिजिकल कब होगा, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर नहीं पाते। तो इसको देखते हुए विभाग ने फिजिकल डेट भी घोषित कर दी है अभी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी विभाग आपके रिजल्ट तिथि घोषित करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विभाग ने रिजल्ट पर अचानक से धमाका कर दिया है। ठीक है, और देखिए 8 अगस्त से फिजिकल होगा प्रारंभ, आदेश जारी। प्यारे बच्चों, 8 अगस्त से आपका फिजिकल प्रारंभ होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, आसान फिजिकल बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी अभी से करोगे आप, जब भी आप फिजिकल में पास हो पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बच्चे रिजल्ट को लेकर तो परेशान थे ही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। मेरे पास बच्चे बार बार कमेंट करे जा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम राजस्थान से हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम पंजाब से हैं, सर हमारी कैटेगरी ये है, हमारे लगभग इतने अंक आ रहे हैं, क्या सर हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, सर हमें बहुत घबराहट हो रही है। तो इस तरीके से बच्चे घबरा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, प्यारे बच्चों कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, नक्सल इलाके की कट ऑफ क्या रहेगी, बॉर्डर इलाके की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल इलाके की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपकी कट ऑफ को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ यदि आपको उतने अंक आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात और करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद पूरे यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक महासर्वे किया था और उस महासर्वे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 राज्यों की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आंकड़े जारी, हमारे पास आंकड़े जारी हो चुके हैं सभी राज्यों के, और उन सभी राज्यों में से 13 राज्य ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी आपकी। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ, क्या रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, क्या रहेगी ओबीसी कट ऑफ, क्या रहेगी एससी की कट ऑफ, क्या रहेगी एसटी कट ऑफ, क्या रहेगी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, क्या रहेगी फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ। तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें एसएससी जीडी परीक्षा 25,487 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है ये बताने से पहले, और विभाग ने क्या नोटिस जारी किए हैं वो दिखाने से पहले, और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी ये बताने से पहले, मैं आप सभी विद्यार्थियों को बच्चों की कमेंट दिखाना चाहता हूँ। आखिरकार बच्चे किस तरीके से परेशान हैं अपनी कट ऑफ को लेकर। प्यारे बच्चों, आपके मन में भी कोई डाउट है, आपके मन में भी कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं 100% आपकी कमेंट का जवाब दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके कितने अंक हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस स्टेट से हैं, मेरे प्यारे बच्चों ये जरूर लिखना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हमें एक बेहतर अनुमान और मिलेगा जब आप ये अपना डाटा दोगे, तो हमें आपकी कट ऑफ से संबंधित और डाटा अच्छा मिलेगा, जिससे हम आपकी कट ऑफ और बेहतर बनाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि पंजाब दी कट ऑफ कितनी होगी सर। तो देखिए आप घबराएं नहीं, मैं आपको पंजाब की कट ऑफ बताऊंगा। पंजाब में बॉर्डर इलाके क्या रहेगी, जनरल इलाके की क्या रहेगी, नक्सल इलाके की क्या रहेगी, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, घबराएं नहीं। और देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि सर बिहार से हैं हम, ओबीसी का कट ऑफ कितना होगा। तो देखिए बिहार की भी कट ऑफ बताएंगे और कैटेगरी वाइज बताएंगे। ठीक है ना, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अगला बच्चा कह रहा है कि उत्तराखंड जनरल एरिया यूआर कितना रहेगा, कोई आइडिया। देखिए
100% हम आपको उत्तराखंड की कट ऑफ भी बताएंगे, जनरल इलाके की भी बताएंगे, बॉर्डर इलाके की भी बताएंगे, नक्सल इलाके की भी बताएंगे, तो घबराने की बात नहीं है आपको। अगला बच्चा कह रहा है कि महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखिए महाराष्ट्र की भी कट ऑफ बताएंगे, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। अगला बच्चा कह रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, देखिए रिजल्ट तिथि आपकी घोषित कर दी गई है, अभी मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा रिजल्ट तिथि क्या है वो, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। अब आपको अच्छे से पढ़ना है इस न्यूज़पेपर को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 आवेदन से लेकर रिजल्ट और फिजिकल तक की पूरी रिपोर्ट, ठीक है। ये खबर है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली की। अब अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित एसएससी जीडी इस बार देश भर के युवाओं के लिए सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल भर्ती परीक्षा रही। कुल 25,487 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होकर 30 मई 2026 तक 4 चरणों में आयोजित की गई, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आवेदन और उपस्थिति, तो देखिए कुल आवेदन प्राप्त हुए आपके लगभग 50 लाख से 52 लाख के बीच, ठीक है। और परीक्षा में उपस्थिति लगभग 23 लाख से 24 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर बार ऐसा ही होता है, 50% या फिर 45% बच्चे ही पेपर देते हैं। तो 50 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा, 50 लाख से 52 लाख बच्चों ने, लेकिन उनमें से केवल 23 से 24 लाख बच्चों ने ही पेपर दिया। ये हर साल का आंकड़ा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और उपस्थिति प्रतिशत अगर आप देखोगे तो 41 से 45% आपकी उपस्थिति प्रतिशत रही है, और लगभग 28 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल का आंकड़ा है, ठीक है। 50% से अधिक बच्चे पेपर छोड़ देते हैं एसएससी जीडी में। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें 50% से अधिक बच्चे पेपर छोड़ते हैं। अब देखिए परीक्षा की मुख्य बातें। देखिए परीक्षा मोड आपकी ऑनलाइन रही, ठीक है, सीबीटी के रूप में। इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें सीबीटी आपका एग्जाम होता है, इसके बाद आपका फिजिकल होता है, पीईटी एंड पीएसटी, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट और फिजिकल तो अच्छे से पढ़ें इसे। देखिए विभागीय अधिकारियों ने कहा कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट जारी होने की तिथि 15 जुलाई या 20 जुलाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई या 20 जुलाई तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट प्रारंभ 8 अगस्त 2026 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8 अगस्त से आपका फिजिकल प्रारंभ होगा, ठीक है। अब देखिए अधिकारियों ने कहा कि इस बार कट ऑफ काफी कम रहेगी, क्योंकि लगभग 80% अभ्यर्थियों के 55 से कम अंक आए हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देने की सलाह दी गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सभी विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। ये रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल नहीं है, ये एसएससी जीडी का फिजिकल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष ये है कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रही। आवेदन संख्या अधिक रही लेकिन उपस्थिति कम रही। कट ऑफ कम रहने से योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा। अब सभी की निगाहें जुलाई में आने वाले रिजल्ट और 8 अगस्त से शुरू होने वाले फिजिकल टेस्ट पर टिकी हैं। यह भर्ती देश के युवाओं को अर्धसैनिक बलों में सेवा करने और राष्ट्र की सुरक्षा का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। प्यारे बच्चों, अब हम आपकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन यह है कि आप एक लाइक जरूर क्या करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी एक लाइक जरूर करें। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कट ऑफ बताने से पहले, यदि आपके इतने अंक हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा वादा रहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको भी एक वादा करना है। आपको वादा क्या करना है? आपको वादा करना है कि यदि आपके इतने अंक हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है हमारा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग की 114 से 115 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 112 से 114 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 111 से 113 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 108 से 110 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 104 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बिहार की
सामान्य वर्ग की 113 से 115 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 111 से 113 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 110 से 112 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 107 से 109 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 105 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और राजस्थान की सामान्य वर्ग की 112 से 114 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 110 से 113 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 109 से 111 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 106 से 108 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 103 से 105 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 111 से 113 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 109 से 111 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 108 से 110 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 105 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 102 से 104 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इस प्रकार से रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में सामान्य वर्ग की 113 से 114 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 111 से 112 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 110 से 111 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 106 से 109 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 103 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में सामान्य वर्ग की 110 से 112 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 108 से 110 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ईडब्ल्यूएस की 107 से 109 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 104 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं झारखंड की बात करूं प्यारे बच्चों, तो झारखंड में सामान्य वर्ग की 109 से 111 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 107 से 108 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 106 से 108 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 102 से 105 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 99 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 108 से 110 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 106 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 105 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 98 से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आप कितने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में सामान्य वर्ग की 105 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 102 से 104 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 98 से 101 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 94 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 104 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 100 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 97 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 95 से 97 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 103 से 105 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 100 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 99 से 101 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 96 से 98 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 92 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं प्यारे बच्चों, तो उड़ीसा में सामान्य वर्ग की 102 से 104 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 99 से 101 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 98 से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 94 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 93 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में की सामान्य वर्ग की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 98 से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 97 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 93 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 90 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों, मैं लद्दाख की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 100 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 97 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 96 से 98 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 92 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एसटी की 91 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो सामान्य वर्ग की 104 से 107 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 102 से 105 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 101 से 104 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 97 से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 96 से 98 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं गुजरात की बात करूं प्यारे बच्चों, तो गुजरात में सामान्य वर्ग की 99 से 101 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 96 से 98 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 95 से 97 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 92 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 90 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 107 से 109 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 105 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 104 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 100 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 97 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 97 से, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात वर्ग की 97 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 94 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 93 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 90 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 89 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 96 से 98 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 93 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 92 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 89 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की
88 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 103 से 106 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 101 से 103 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 100 से 102 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 96 से 99 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 92 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं पुडुचेरी की तो पुडुचेरी की सामान्य वर्ग की 94 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 91 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 90 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 87 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 85 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 95 से 97 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 92 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 91 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 88 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 86 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 93 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 90 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 89 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 86 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 84 से 86 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं केरल की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 98 से 100 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 95 से 97 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 94 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 91 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 89 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो आपकी इस प्रकार से जो है कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं बात करूं असम की तो असम में सामान्य वर्ग की 94 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 91 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 90 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 87 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एसटी की 86 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं गोवा की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 92 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 89 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 88 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 85 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 83 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 95 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 92 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 91 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 88 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 87 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं दादरा नगर हवेली की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 93 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 90 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 89 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 86 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 84 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में सामान्य वर्ग की 92 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 89 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 88 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 85 से 86 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 84 से 86 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 91 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 88 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 87 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 84 से 86 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 83 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 90 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 87 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 86 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 83 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एसटी की 82 से 84 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 91 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 88 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 87 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 84 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 83 से 84 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो नागालैंड में कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। सामान्य वर्ग की 90 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 87 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 86 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 83 से 84 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 82 से 83 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 92 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 89 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 88 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 85 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 83 से 86 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 93 से 96 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 90 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 89 से 92 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 86 से 89 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 84 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं दमन और दीव की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 94 से 97 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 91 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 90 से 93 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी की 87 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 85 से 88 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप की सामान्य वर्ग की 91 से 94 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 88 से 91 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 87 से 90 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 84 से 87 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 82 से 85 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें SSC GD परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।